हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से आप जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम दूसरा चैप्टर जो कि शुरू करने वाले हैं बहुपद नाम है, और यह क्लास 10th के लिए वीडियो है जो कि इसका आज हम परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका हम, जैसे कि हम देखेंगे यह बहुपद कहाँ से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि पाली या एक यूनानी शब्द है, मतलब कि जो पाली शब्द है वो एक यूनानी शब्द है, और इस जिसका अर्थ होता है, मतलब पाली का अर्थ होता है बहुत से। शब्द बहुपद का तात्पर्य एक ऐसे बीजीय व्यंजक से है जो चर की विभिन्न घातों के पद रखता है, मतलब कि जो कि विभिन्न घातों के पद रखता है वही बहुपद होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x² + 4, यह भी बहुपद हो गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यह एक पदी बहुपद हो गया। या अब हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, इससे जुड़े हुए अन्य परिभाषा देख लेते हैं, जो कि एक होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, कितनी घात बहुपद पे लगी हुई है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। जैसे कि 3x², यह बहुपद की घात इसमें पूछेगा, पेपर में आएगा इसका बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। अब आएगा यहाँ पर यश की घात 10, 10 4 यश की घात 10, तो बहुपद की घात पूछेगा तो 10। अब हम देखेंगे रैखिक बहुपद, मतलब कि वह सिर्फ एक चर रहेगा और एक अचर। जैसे कि हो जाएगा 3x + 2, जैसे इसमें एक घात रहती है, इसमें एक घात रहती है, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर हम कहेंगे द्विघात बहुपद, तो इसमें जो अधिकतम घात है, बहुपद की अधिकतम घात रहेगी वह 2 रहेगी। जैसे कि हम देख लेते हैं 3x² + 2, यहाँ पर x बराबर ≠ 0, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 लिख देते हैं, इसका वर्ग करेंगे 2, तो यहाँ पर यह जो कि ख़त्म हो जाएगा, और 0 का वर्ग 0 ही होता है, और इसके जब हम 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 2। यहाँ पर जो कि एक अचर बच चुका है, यह अब द्विघात बहुपद नहीं रहा। तो यहाँ पर जो कि x बराबर ≠ 0, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद, जो कि बहुपद की अधिकतम घात होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अधिकतम घात, जैसे 3x² + 3x³ + 2x² + x + 2, यहाँ पर भी x³ यानी कि x बराबर ≠ 0। अब हम लोग देखेंगे जो कि है एक चतुर्थघाती बहुपद, मतलब कि जैसे चतुर्थ हो गया, पंचम हो गया, ऐसे आएगा। मतलब जो आखिरी घात होगी वो 5 होगी, 4 होगी। अगर चतुर्थ पूछता है तो 4 होगी। जैसे कि x की घात 4, 4x की घात 4 + 3x की घात 3 + 10x की घात 2 + 4। अब हम लोग देखेंगे जो कि पंच, तो हम जैसे कि कह सकते हैं 4 घात x की घात 5 + 2। जैसे कि नहीं कि पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे नहीं। अगर 5 घात लगी हुई है वो पंचम होगी ही होगी। अगर 4 घात लगी, मतलब इसको मिटा देते हैं, +4 लिख देते हैं, तब भी ये चतुर्थ घात ही है। ये नहीं कि ये अचर पद है और ये चतुर्घात इसमें लगा हुआ तो ये कोई दूसरा हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह इसमें चतुर्घात लगी हुई है, तो यह चतुर्घात ही वाला बहुपद होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग
जो कि एक घात वाला रहता है, एक घात जिसमें हो उसे हम रैखिक कहते हैं। अगर दो घात हो गया तो उसे हम द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगर तीन हो गया ऐसे त्रिघात बहुपद। चतुर्थ हो गया, चार हो गया तो चतुर्थ घात बहुपद, पांच हो गया पंचम। ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, मतलब कि जो कि गुणांक हैं वह शून्य होना चाहिए। शून्य यानी कि आइए देखते हैं कैसे शून्य होगा यहाँ पर। तो जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें 0x², इसका घात शून्य है तो यह शून्य बहुपद कहलाएगा। और जैसे कि हम देख लेते हैं 0x⁴, यह भी शून्य बहुपद है। अब हम लोग आगे देखते हैं शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। इसमें लिखा है शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, मतलब कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी कोई घात नहीं होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अचर, अचर यानी कि जैसे एक हो गया, एक की घात शून्य, तीन हो गया, तीन घात शून्य। अगर हम जैसे निकालना चाहें तीन घात शून्य तो एक होगा इसका आंसर। अगर हम निकालना चाहें कि 4⁻0 तब भी एक होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या की पावर 0 है तो वह एक ही होगा। अब हम लोग देखते हैं जो कि द्विघात बहुपद के कुछ फार्मूला है वो आज देख लेते हैं, फिर कल जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे दो घात बहुपद, दो घात बहुपद जैसे कि इसका हम मान लेते हैं ax² bx + c। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर बहुपद यानी द्विघात बहुपद को इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब हम लोग देते हैं इसका शून्यक। शून्यक अगर निकालने गए इसका हम मान लेते हैं द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो हम इसका प्लस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। इसको हम कहते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि अब जैसे पूछ लेता है अल्फा गुणे बीटा, एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। तो आइए देखते हैं जैसे c/a, c मतलब कि ये अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद पूछता नहीं है उसमें, लेकिन तभी बता दे रहे हैं त्रिघात बहुपद का कैसे होता है। इसमें पूछ लेता द्विघात बहुपद में कि इस जैसे कि इसका शून्यक दे रहा है, ऐसे 1 और 2 है तो इसका द्विघात बहुपद बनाकर दिखाइए। तो ऐसे करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। अब हम इसमें रख देंगे तो आएगा हमारे पास 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, 3x, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 होगा। अब यही हो जाएगा इसका x² माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद का, देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, जैसे कि इसमें हो जाता है हमारे पास 3x³ प्लस
4 a की घात x क्यूब b x घात स्क्वायर c x घात 1 प्लस d, ऐसे इसका रहता है। जैसे पूछ लिया, इसमें 3 शून्यक निकलते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो कि फार्मूला होता है वो होता है -b/a, इसका भी वही होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा -x स्क्वायर का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। अब हम इसका देखते हैं, इसका आएगा -d/a, इसमें दोनों में माइनस ही रहता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे d एक अचर पद है तो लिखेंगे अचर पद बटे a जो कि x क्यूब का गुणांक है। अब इसमें एक और होता है जो कि होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान बता दीजिए। तो इसमें होता है c/a, c यानी कि x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर, द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है जो कि होता है, अगर शून्यक निकालना है तो ऐसे होता है -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac बटा 2a, ऐसे होता है। जैसे कि d बराबर होता है जो कि होता है b स्क्वायर -4ac होता है, मतलब कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं d और 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है d क्या बोलते हैं कि 0 से बड़ा है, तो यह होगा d बड़ा है 0 से तो वास्तविक होगा, और अगर d के बराबर है तो यह समान होगा तथा वास्तविक होगा। यह जो मूल आएगा वो समान होगा तथा वास्तविक होगा, इसमें यही कहना है। तो d बराबर, अगर प्रश्न में दिया है कि इस जो बहुपद का मूल है वो बराबर है, यानी कि हम लिखेंगे b स्क्वायर -4ac बराबर 0, इसी पे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर d 0 क्या बोलता है, d से बड़ा है 0, मतलब कि d ऋणात्मक है, यानी कि ये काल्पनिक है और काल्पनिक रहेगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक साथ जो बहुपद दिया हुआ है वो काल्पनिक है, इसका मूल काल्पनिक है, तो d 0 से बड़ा होगा, इसी पे हल कर देंगे। जैसे कि b स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा होगा, इसी पे हल कर देंगे। इस वीडियो यहीं तक अब रहेगी, वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।